उत्तर प्रदेश के दूर दराज इलाके में बसा था एक रहस्यमय गांव जिक्रपुर। चारों तरफ घना जंगल, बीच में सूखी नदी और अजीब सी खामोशी। इस गांव की एक अजीब परंपरा थी। पिछले 20 सालों में यहां कोई शादी नहीं हुई। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जिसने भी शादी की उसकी दुल्हन 7 दिनों में गायब हो गई। कोई शव नहीं मिला, बस आधी रात को चीखें और दरवाजे पर लाल सिंदूर के हाथों के निशान। कहानी के पीछे एक पुराना किस्सा था। 100 साल पहले गांव की एक ब्राह्मण कन्या के साथ भयानक अन्याय हुआ था। कहते हैं उसने मरते समय गांव को शाप दिया, इस मिट्टी पर कोई दुल्हन सुहागिन नहीं बनेगी। जीवा और सिया की शादी शहर में रहने वाला जीवा अपने पुश्तैनी घर को फिर से बसाने के लिए जिक्रपुर लौटता है। उसके साथ थी उसकी बचपन की प्रेमिका और मंगेतर सिया। गांव वालों ने बहुत मना किया, बेटा यहां शादी मत करना, यह गांव दुल्हनों को निगल जाता है। लेकिन प्यार अंधा होता है। जीवा और सिया ने ठान लिया, शादी यहीं होगी। शादी की रस्में पूरी हुई, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजी, लेकिन गांव के लोग खामोश रहे। गायब होती दुल्हन छठा दिन बीता। 7वें दिन की रात आई। आधी रात के करीब जीवा की नींद टूटी अजीब आवाजों से। दरवाजे पर खटखटाहट, धीमी हंसी और एक औरत की फुसफुसाहट। दुल्हन, मुझे दे दे। जीवा ने दरवाजा खोला और सामने कोई नहीं था, बस लाल सिंदूर के हाथों के निशान। सुबह हुई और सिया गायब थी। अमित कुमार का प्रवेश। गांव के लोग बोले, बेटा अब भूल जा, कोई दुल्हन कभी वापस नहीं आई। लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग ने कहा, अगर कोई इस आत्मा से लड़ सकता है तो वो है अमित कुमार। अमित कुमार गांव के बाहर एक पुराने शिवालय के पास रहता था। तंत्र मंत्र, पुरानी किताबें और रहस्यों का जानकार। लोग कहते थे कि रात घिराई थी, घने जंगलों में हवा ठंडी और डरावनी थी। जीवा और अमित कुमार लाल धागे और ताबीजों से खुद को सुरक्षित रखते हुए चल रहे थे। हर पेड़ के पीछे किसी की परछाई दिखती, हर झोंके में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती। जीवा डरते हुए, अमित भाई, ये आवाजें, क्या ये सच में आत्मा है? अमित कुमार शांत लेकिन गंभीर, हाँ जीवा, ये सिर्फ आवाज नहीं, ये तुम्हारे डर की पहचान है। डर के आगे डर बढ़ता है। याद रख, कुएं तक पहुंचते ही सब कुछ असली हो जाएगा। कुएं तक पहुंचने पर उनका सामना हुआ। पुराना टूटा फूटा कुआं, चारों तरफ लाल सिंदूर के हाथों के निशान। कुएं से ठंडी हवा निकली और गूंज उठी औरत की हंसी। जीवा, सिया, क्या तुम यहां हो? कुएं से अचानक एक साया उठा, जिसमें सिया जैसी आकृति दिखी, लेकिन उसका चेहरा विकृत और डरावना था। अमित कुमार, जीवा अब सावधान, ये आत्मा नहीं, ये शापित ब्राह्मणी की शक्ति है। अगर तू हिम्मत नहीं दिखाएगा, सिया कभी लौट कर नहीं आएगी। जीवा ने गहरी सांस ली और ताबीज को कसकर पकड़ लिया। अमित कुमार ने हाथ में पुरानी किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुएं के चारों तरफ हवा घूमने लगी, लाल सिंदूर उछलने लगा और आत्मा चीखती हुई ऊपर उठी। साया भयानक स्वर में, सिया, मेरी जगह मत लो, मेरी जगह मत लो। जीवा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस सिया को वापस लाना चाहता हूं। तुम्हारा बदला पूरा होने दो। अमित कुमार ने उसे कहा, अब सही मौका है जीवा, सिर्फ सच्चा इरादा ही इस आत्मा को शांति दे सकता है। जीवा ने दिल में पूरी सच्चाई और प्यार के साथ ताबीज को जोर से पकड़ा और मंत्र दोहराया। कुएं से अचानक एक तेज रोशनी और हवा का झोंका आया। आत्मा ने जोर से चीखा और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। साया की आकृति धीरे धीरे सच्ची रूप में लौट आई और सिया वहीं खड़ी थी, सुरक्षित और जीवित। जीवा साह भरते हुए, सिया, सिया रोते हुए, जीवा, मुझे लगा मैं खो गई। अमित कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, शाप तो शांति से ही खत्म हो सकता है, लेकिन याद रखो, इस गांव में हमेशा कुछ रहस्य और डर छिपा है। कुएं से सिया सुरक्षित बाहर आ चुकी थी। जीवा उसे गले लगा रहा था, लेकिन अमित कुमार की आंखों में चिंता अभी भी साफ झलक रही थी। अमित कुमार, शांति तो अभी पूरी नहीं हुई। यह आत्मा केवल बाहर नहीं गई है, उसके पीछे एक गुप्त रहस्य है जो 100 साल से इस गांव को शापित कर रहा है। जीवा और सिया ने उत्सुकता और डर दोनों के मिश्रित भाव के साथ उसकी बात सुनी। अमित कुमार ने कुएं के पास मिट्टी खुरचकर एक पुराना पत्थर ढीला किया। पत्थर हटाते ही सामने आया एक गुप्त सुरंग। अंदर से ठंडी हवा
और अजीब फुसफुसाहटें निकल रही थीं। अमित कुमार, इस सुरंग के अंदर छिपा है ब्राह्मणी का असली कब्रगाह। उसके साथ अन्याय करने वालों की आत्माएं भी यहां बंधी हैं। जो भी यहां गया वो लौट कर नहीं आया। लेकिन अगर हम सही मंत्र और सच्चा इरादा दिखाएंगे तो सिया को सुरक्षित बाहर ला सकते हैं। जीवा ने हिम्मत जुटाई और अमित कुमार के साथ सुरंग में कदम रखा। सुरंग के अंदर दीवारों पर लाल और काले निशान थे, जैसे कोई लगातार खून और सिंदूर से लिखता रहा हो। फुसफुसाहटें जोर पकड़ने लगीं। अचानक सुरंग के आखिरी हिस्से में उन्होंने देखा ब्राह्मणी की आत्मा, डरावना चेहरा, लेकिन आंखों में दर्द और न्याय की लालसा। अमित कुमार, अब सही मौका है। मंत्र पढ़ो और अपनी भावना सच्चाई और प्यार से भर दो। केवल प्रेम और सच्चाई ही इस शाप को तोड़ सकती है। जीवा ने दिल में पूरी ईमानदारी के साथ कहा, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। मैं सिर्फ सिया को सुरक्षित वापस लाना चाहता हूं। साथ ही अमित कुमार ने अंतिम मंत्र पढ़ा। सूरज की पहली किरण जैसे सुरंग में घुसते ही आत्मा जोर से चीखी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। सुरंग की दीवारें चमक उठीं और लाल सिंदूर के निशान मिट गए। सिया ने जीवा की ओर देखा और मुस्कुराई। सिया, हम सुरक्षित हैं। अब हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अमित कुमार ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, शाप तो खत्म हुआ, लेकिन जिक्रपुर हमेशा रहस्यों और पुरानी आत्माओं का घर रहेगा। याद रखना, हर शक्ति का सम्मान करना सीखो। जीवा और सिया ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन अब उनका प्यार और विश्वास और मजबूत हो गया। कहानी का अंत, सिया सुरक्षित थी। जीवा की हिम्मत और अमित कुमार की बुद्धि ने शाप को समाप्त किया। लेकिन जिक्रपुर गांव वही रहस्यमयी, वही खामोश, हमेशा नई कहानियों और रहस्यों के लिए तैयार। मिलते फिर एक और नई कहानी के साथ।